इलेक्शन कमीशन ने बिहार के वोटर लिस्ट के डाटा को आज जारी कर दिया है अपने ऑफिशियल वेबसाइट पे। आप वहां से जाकर ये डाटा को देख सकते हैं। जो 3-4 महीने से चल रहा था वोट चोर गद्दी छोड़, ये सारा कुछ को आज जो है बता दिया है इलेक्शन कमीशन ने। इलेक्शन कमीशन पे भी सवाल उठे थे कि इलेक्शन कमीशन जो है बीजेपी के साथ मिलकर काम कर रही है, तो इलेक्शन कमीशन ने सारे डाटा को अपने ऑफिशियल वेबसाइट पर जारी कर दिया। लेकिन जाहिर सी बात है, अब विपक्ष तो यहाँ रुकने वाला नहीं है, क्योंकि विपक्ष है भाई, कोई ना कोई मुद्दा तो उठाएगा। देश में और भी मुद्दे हैं, वो नहीं उठाएंगे, लेकिन जो इंडिपेंडेंट संस्था है उस पर ये जो है सवाल उठाते रहते हैं। ईडी सीबीआई करते रहते हैं, फिर अब इलेक्शन कमीशन आ गया, तो जाहिर सी बात है अब ये जो डाटा जारी किया गया है उसमें भी तो कमी होगी, विपक्ष सवाल उठाएगी। लेकिन मेरा काम है आपको बताना कि क्या ये डाटा मतलब आया है, तो हम देखेंगे। बिहार में आप देखिए 2003 में लास्ट बार SIR हुआ था, मतलब इलेक्शन रिवीजन हुआ था। ऐसे लोग जो कि जिसके पास 2 आधार कार्ड है, जो लोग मर चुके हैं या फिर जो बिहार से पलायन कर चुके हैं परमानेंटली, दूसरे जगह पर जाके बच चुके हैं, इन सारे को डाटा को खंगाला था और फिर से नया डाटा को ऐड किया था। लास्ट बार काम हुआ था 2003 में। 2003 के बाद से अब तक काम जो नहीं हुआ था वो 2025 में हुआ, यानी कि 22 साल के बाद बिहार में SIR रिवीजन हुआ। और 2003 में हुआ था, वो भी आप देख लीजिए किसकी सरकार थी, तो अच्छा सा काम तो हुआ नहीं होगा। और बोला जा रहा है तेजस्वी यादव या फिर कांग्रेस ने बात बोला है, बिहार में जो आए थे 10 दिन 15 दिन नंगा नाच हुआ था, बिहार के गाली देने वाले नेता तेलंगाना से स्टालिन वगैरह को बुलाकर जो नंगा नाच किए थे वो लोग, आपको पता ही है। यहाँ पे बोला गया था RJD के द्वारा कि हमारे वोटर को काटा गया है, वोटर लिस्ट नाम हटाया गया। अब कांग्रेस को देखिए, कांग्रेस ने बोला सेम यही चीज़ कि हमारे वोटर लिस्ट को काटा गया है, नाम हटाया गया है। बीजेपी जो है अपना सरकार बनाने के लिए किसी हद तक जा सकती है। अब ये सबसे बड़ा सवाल उठता है कि इन विपक्षी पार्टियों को कैसे पता है कि उन्हीं के वोटर लिस्ट को नाम से हटाया जा रहा है, उन्हीं के मतदाता को हटाया जा रहा है। बीजेपी ऐसा कर रही है, ये क्यों उनको पता है? क्योंकि आप देखिए, चले जाइए आज से 1980 या फिर 1990 के दशक का बिहार का, मैं सिर्फ बात कर रहा हूँ, लालू यादव का सरकार था। लालू यादव के गुंडे, RJD के गुंडे कैसे बैलेट पेपर के बॉक्स को उठाकर भाग जाते थे या फिर स्याही उसमें डाल देते थे, या कि ताकि सारा जो है बैलेट पेपर नष्ट हो जाए और इनडायरेक्टली या फिर डायरेक्टली लालू के RJD का सरकार बन जाए। तो ये लोग को पता इसलिए भी है क्योंकि ये लोग ये कांड कर चुके हैं। एक ही मतदाता से 3 बार 4 बार वोट दिवा चुके हैं। आप बिहार के बुजुर्ग से पूछिएगा तो ये बात आपको वो बताएंगे अच्छे से। अभी बिहार में जो नौजवान हैं 20-25 के एज के या फिर उससे नीचे के हैं, उनको ये सब चीज़ का पता नहीं है। तो बुजुर्ग जो हैं बिहार में, जो कि 80, 40, 50, 60 साल के उम्र के हैं, उनसे पूछिएगा तो आपको बता देंगे कि बिहार में कैसे बैलेट पेपर का चोरी हुआ करता था, इसीलिए इनको पता है। खैर, हम बात करते हैं ये इलेक्शन कमीशन ने जो डाटा जारी किया है। अभी जो है 69 लाख नामों को वोटर लिस्ट से हटाया गया। 69 लाख नाम को वोटर लिस्ट से क्यों हटाया गया है? नंबर 1 आप देखिए, सबसे पहले 6,85,000 जो लोग हैं, वो जिनका 2 जगह वोटर लिस्ट में नाम है, 2 जगह वोट देते हैं, वो उन लोगों का नाम काटा गया 6,85,000 का, जिनका 2 वोटर ID कार्ड है। अब 22,34,000 लोग ऐसे हैं जो कि मर चुके हैं। आप देखिए 22 साल हो चुके वोटर लिस्ट को रिवीजन किए हुए, मतलब SIR किए हुए। 22 साल में इतने लोगों का मृत्यु स्वाभाविक हो सकता है, कितने लोग बुजुर्ग ही होंगे, तो उन लोग का जो है मृत्यु हो चुका है। 22,34,000 लोगों का मृत्यु हो चुका है इन 22 सालों में। अब देखते हैं 36,44,000 ऐसे लोग जो हैं जो कि बिहार से परमानेंटली पलायन कर चुके हैं। 36,44,000 ऐसे लोग जो कि बिहार से परमानेंटली पलायन कर चुके हैं। उनका बिहार में कोई काम ही नहीं है, उनका वोटर ID कार्ड बिहार में होना कोई मायने ही नहीं रखता है, क्योंकि वो परमानेंटली पलायन कर चुके हैं। परमानेंटली नहीं पलायन किए हुए होते तो बात थी, लेकिन परमानेंटली पलायन कर चुके बिहार से, ये 36,44,000 लोगों का नाम काटा गया। 6,85,000 लोगों का जिनका 2 जगह वोटर ID कार्ड है, उनका नाम काटा गया एक जगह से। 22,34,000 लोग जो कि मर चुके हैं। तो ये मिलाकर कुल 69 लाख का वोटर लिस्ट से नाम काटा गया है। ये डाटा है जो कि 69 लाख का काटा गया, लेकिन 21 लाख लोग का नाम जुड़ा है। वो पटना हो, मुजफ्फरपुर हो, सहारन हो, या फिर कह सकते हैं कि और भी जगह है, बेगूसराय है,
या फिर वो चंपारण हो, मतलब मोतिहारी हो, कई जगह में नए नए नाम को जोड़े गए हैं, इसीलिए 21 लाख लोग जो हैं ये जुड़े हैं। अकेले पटना में ले लीजिए तो पटना में ही अकेले 1,63,000 लोगों का नया नाम लोगों का जोड़ा गया है, नया नाम को जोड़ा गया अकेले पटना में 1,63,000 लोगों का। तो इसी 21 लाख का नया नाम को जोड़ा गया है। लेकिन इसमें से आप देखिएगा टोटल मतदाता कितने हैं बिहार में, तो 7,42,00,000 टोटल मतदाता बिहार में हैं। ये डाटा आ चुका है, इलेक्शन कमीशन ने ये बताया है विपक्ष को, मतलब जिनको बुरा लग रहा था कि बिहार में वोटर लिस्ट नाम काटा गया ये वो, इन सभी को बता दिया गया है भाई साहब देखिए ऐसा है कि इतना इतना लोगों का नाम काटा गया है, इतना इतना लोगों का नाम नया जुड़ा है, और टोटल जो है वोटर हैं जो कुल बिहार में 7,42,00,000 लोगों का वोटर लिस्ट में नाम है। तो ये था इलेक्शन कमीशन का रिपोर्ट जो इलेक्शन कमीशन ने बताया है। बाकायदा 21 लाख जो नए लिस्ट नाम में जुड़े हैं, नए वोटर जो है वो जुड़े हैं नाम में, उन सभी का अलग अलग इलाके से है, बिहार के अलग अलग इलाके से। जैसे पटना मैंने अभी बताया ही आपको, पटना, गया, मुजफ्फरपुर, जितना भी बिहार में 36 ज़िले हैं उन सभी को मिलाकर 21 लाख लोगों का नया नाम जुड़ा है। अब इलेक्शन कमीशन ने 2 से 4 अक्टूबर को बिहार दौरे का ऐलान किया है। बिहार में वो आएंगे, बिहार को स्थिति को देखेंगे, उसके बाद इलेक्शन के रिजल्ट का अनाउंसमेंट होगा। कहा जा रहा है छठ पूजा के बाद से इलेक्शन का डेट जो है वो रिवील हो चुका होगा। इलेक्शन कब होगी, किस डेट में होगी, ये सारा कुछ जो है वो आएगा छठ पूजा के बाद, यानी कि ये अक्टूबर आप मान लीजिए 29-30 अक्टूबर तक आपको नया डेट आपको जारी होता हुआ दिखेगा, और नवंबर तक सरकार को बना भी लेना है। यानी कि अक्टूबर से मतदाता का वोटिंग स्टार्ट होगा और नवंबर में जाकर ख़त्म होगा, और नवंबर में ही सरकार को बनाना है। तो ये जो है डाटा आया सामने। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि ये डाटा आ गया विपक्ष ने सवाल उठाया, विपक्ष को कुछ ना कुछ तो चाहिए भाई, मुद्दा तो नहीं है, क्योंकि बिहार में नवा फेल का आपको पता ही है क्या काला चिट्ठा रहा है, और कांग्रेस का वैसे भी बिहार में एग्जिस्ट ही नहीं है। अगर जो है आरजेडी सीट ना दे कांग्रेस को तो कांग्रेस का बिहार में कोई औकात नहीं, हैसियत नहीं है। ये बोलना गलती नहीं है, क्योंकि आपको पता ही है बिहार में अगले साल 2020 के चुनाव में 5 साल पहले क्या हुआ था, आपको पता है कितना वोट आया था कांग्रेस का, आपको पता है, या लगभग 2, 3 या 4 सीट या फिर उससे ज़्यादा या फिर कम सीटों पर सिमट कर रह गई थी। 5 से 10 सीट पे जो है कांग्रेस बिहार में सिमट कर रह गई थी। कितना ज़्यादा सीट पे लड़ी थी, करीब 50 या 60 सीट पे वो लड़ी थी, या फिर थोड़ा सा कम उससे सीट पे लड़ी थी वो, और कितना सीट आया उनका 5 से 10 के बीच में। तो ये स्थिति है कांग्रेस का बिहार में। लेकिन फिर भी SIR करना है, क्योंकि जो है बीजेपी का सरकार है कहीं भी, या फिर केंद्र में बीजेपी है तो उसको हटाना है। यह मुद्दा है कांग्रेस का, राहुल गांधी का, इंडी गठबंधन का, कि कैसे भी करके कोई भी मुद्दा लाओ उल फजूल और उसको भुनाने का काम करो, चुनाव जीतो और अपना सरकार बनाओ और देश में राज करो, और उसके बाद पैसा का लूटो और देश का में घोटाला का स्थिति बनाओ और देश को बर्बाद करके भाग जाओ बाहर। ये सारा प्लान है कांग्रेस का। तो ये मैंने आपको बताया, इलेक्शन कमीशन ने जो डाटा जारी किया है, जिन लोगों को नहीं पता वो जाकर इलेक्शन कमीशन के ऑफिशियल पोर्टल पर जाकर देख सकते हैं और अपना तसल्ली ले सकते हैं कि उनका वोटर लिस्ट से नाम क्यों कटा, मतलब कटा तो क्या रीज़न था, ये सारा कुछ आप जायज़ा ले सकते हैं। और जिनका नाम कटा है अभी भी उनको जोड़ने का काम इलेक्शन कमीशन करेगी, हाँ वैलिड रीज़न होगा तब। फिलहाल आज के इस वीडियो में इतना ही। आप जरूर कमेंट करके बताइएगा ये वीडियो आपको कैसा लगा, आप इस बारे में क्या सोचते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।